नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि को दिसंबर 2024 तक बढ़ाने को दी मंजूरी। ऋण की राशि बढ़ाकर 81 अरब की गई। राज्य के 209 प्रखंडों में खुलेंगे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। 1616 तरह की दवाइयां और 250 सर्जिकल उपकरण उपलब्ध कराने की हो रही है तैयारी। राज्य में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए 20,400 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने भरा पर्चा। पहले चरण के लिए आज नाम वापस लिए जा सकेंगे। तीसरे चरण के लिए आज पर्चा भरने का है चौथा दिन। और मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में आज भी लू चलने की चेतावनी जारी की। अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है वृद्धि। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि को दिसंबर 2024 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस योजना के तहत पात्र वेंडर्स और उनके परिवार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जनधन योजना सहित सामाजिक सुरक्षा की 8 योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत ऋण के लिए 50 अरब रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। मंत्रिमंडल के फैसले से यह राशि बढ़ाकर 81 अरब हो जाएगी। इससे स्ट्रीट वेंडर्स को अपने कारोबार का विस्तार करने और आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी। वहीं खरीफ मौसम के लिए फास्फोरस और पोटाश युक्त उर्वरकों के लिए पौष्टिक तत्व आधारित सब्सिडी दरों की भी स्वीकृति दी गई। श्री ठाकुर ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल प्रति बोरी सब्सिडी की दर 50% से अधिक बढ़ाई गई है। कुल मिलाकर लगभग 61,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी की स्वीकृति दी गई। राज्य के 22 जिलों के 209 प्रखंडों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इसके तहत गढ़वा में 18, पलामू में 17, पश्चिमी सिंहभूम में 16, रांची में 13, हजारीबाग में 12, गिरिडीह और गुमला में 11 तथा चतरा और पूर्वी सिंहभूम में 10 केंद्र खुलेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत लोगों को सस्ती दर पर गुणवत्ता युक्त दवाएं उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इन केंद्रों में 1616 तरह की दवाइयां और 250 सर्जिकल उपकरण के अलावा आयुष से संबंधित दवाइयां भी उपलब्ध होंगी। इन केंद्रों के संचालन के लिए बेरोजगार युवाओं, फार्मासिस्टों, एनजीओ, ट्रस्ट और सरकार द्वारा नामित संस्थाओं से आवेदन मांगे गए हैं। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी झारखंड के 2 दिनों के दौरे पर आज रांची आ रहे हैं। वे राजमहल कोल परियोजना को लेकर अधिकारियों और खदान से जुड़े हितधारकों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान ईसीएल के मुख्य प्रबंध निदेशक भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय कोयला मंत्री कल श्री जोशी बरकासयाल कोल खदान क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। इससे पहले कल उन्होंने नई दिल्ली में कहा कि ताप विद्युत संयंत्रों के पास पर्याप्त कोयला उपलब्ध है। हालांकि सरकार इस मामले पर पूरी निगरानी रख रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पीएमजीएसवाई और आरसीपीडब्ल्यूई योजना से स्वीकृत सभी सड़कों का निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा कर लेने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत पहले से लंबित और वर्तमान में स्वीकृत सभी सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखने को कहा है। वहीं नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कों का निर्माण कर प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा गया है। मंत्रालय ने नई तकनीक से सड़क निर्माण कार्य बनाने का प्रस्ताव भी राज्य सरकार से देने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दौरे पर होंगे। वे दिन के 11 बजे के आसपास कार्बी आंगलॉन्ग जिले के दीफू में शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का संबोधन पूरे क्षेत्र में शांति पहल के लिए महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी 5 अरब रुपए से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में कौशल और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण।
ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में आजादी के अंत्योदय अभियान का शुभारंभ करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के वर्ष भर के आयोजन के तहत 90 दिन के इस अभियान का उद्देश्य 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों में बिल्कुल निचले स्तर के व्यक्ति तक केंद्रीय मंत्रालयों की लाभकारी योजनाएं पहुंचाना है। ये जिले देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले 99 स्वतंत्रता सेनानियों के जन्मस्थल से जुड़े हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज्य में पंचायत चुनाव के पहले चरण में नामांकन पत्र दाखिल करने वाले प्रत्याशियों के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन है, जबकि दूसरे चरण के चुनाव को लेकर पर्चा दाखिल करने का कल अंतिम दिन था। आज से 30 अप्रैल तक सभी नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। चौथे चरण की नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू होगी। इधर दूसरे चरण के पंचायत चुनाव को लेकर 20,475 अभ्यर्थियों ने पर्चा दाखिल किया है। इन प्रत्याशियों में 60% से अधिक महिलाएं हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अंतिम आंकड़ा आज जारी किया जाएगा। गुमला जिले के रायडीह, सिसई और भरनो प्रखंड के पहले चरण में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन पत्र भरे जा चुके हैं और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गुमला जिला में पंचायत की सरकार बनाने के लिए पहले चरण में 3 प्रखंड रायडीह, सिसई और भरनो में मतदान होना है। इन तीनों प्रखंडों के लिए उम्मीदवारों के नामांकन करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में चुनावी मैदान में महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। पहले चरण के लिए होने वाले मतदान में तीनों प्रखंडों को मिलाकर ग्राम पंचायत सदस्य के लिए कुल 514, ग्राम पंचायत मुखिया के लिए 141, पंचायत समिति सदस्य के लिए 103 और जिला परिषद सदस्य के लिए 17 महिलाएं चुनावी दौड़ में शामिल हैं। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। गढ़वा जिले में मनरेगा से जुड़े कार्यों में अनियमितता को लेकर आरोपी मुखिया, कनीय अभियंता, पंचायत सचिव और रोजगार सेवक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मनरेगा स्थानीय स्तर पर मजदूरों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन गढ़वा जिले में मनरेगा के विभिन्न योजनाओं में धरातल पर योजनाओं को नहीं उतारने की विभिन्न स्तर से शिकायत प्राप्त हुई थी। उपायुक्त द्वारा गढ़वा और रंका अनुमंडल में योजनाओं की जांच कर अपेक्षित कार्रवाई हेतु गढ़वा और रंका के अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में जांच टीम गठित किया है। इसी क्रम में मेराल प्रखंड के तेनार पंचायत में मनरेगा अंतर्गत बनाए गए पशु शेड संबंधित योजना में कार्य कराए बिना राशि का भुगतान किए जाने की बात उजागर हुई। इस पर पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक और कनीय अभियंता पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे सभी मामलों में प्रशासन कार्रवाई शुरू कर दी है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। राज्यपाल रमेश बैस ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अलग अलग मुलाकात की। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात और मुख्यमंत्री तथा कुछ अन्य मंत्रियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों से अवगत कराया। उन्होंने राज्य में कानून एवं व्यवस्था से जुड़ी जानकारी भी केंद्रीय गृह मंत्री को दी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मेकॉन रांची के वरीय प्रबंधक उपेंद्र नाथ मंडल की 1 करोड़ 28 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। उनके खिलाफ काम दिलाने के नाम पर
2 कंपनियों से रिश्वत लेने का आरोप है। भ्रष्टाचार से जुड़े इस मामले में सीबीआई ने वर्ष 2017 के अक्टूबर में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। झारखंड फुटबॉल संघ के नए अध्यक्ष मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर बनाए गए हैं। कल धनबाद जिले में आयोजित संघ की वार्षिक आम सभा में सभी 24 जिलों के अध्यक्ष और सचिव शामिल हुए। इस मौके पर मुकुल विनायक चौधरी को वरीय उपाध्यक्ष, गुलाम रब्बानी को महासचिव और मोहम्मद इम्तियाज खान को कोषाध्यक्ष चुना गया। मौसम विभाग ने रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा और गिरिडीह समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी लू चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि 30 अप्रैल की शाम से आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश होने की भी संभावना है। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। इससे पहले कल राज्य में सबसे ज्यादा तापमान गोड्डा में 44.3 और देवघर में 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा जमशेदपुर में 43.6, डाल्टनगंज में 43.8 और चाईबासा में 43.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब संक्षिप्त खबरें। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कृषि बाजार शुल्क के विरोध में कल राजभवन के समीप धरना दिया। इस मौके पर व्यापारियों ने कहा कि इस शुल्क से महंगाई बढ़ेगी, जिसका प्रभाव आम लोगों पर पड़ेगा। कोडरमा जिले में अदालत ने हत्या के एक मामले में 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा और 25,000 रुपए जुर्माना लगाया है। वहीं एक अन्य आरोपी के नाबालिग होने के कारण मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में विचाराधीन है। खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र में एक बैंक में बैंक मित्र लूटकांड में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। 22 अप्रैल को हुई इस घटना में अपराधियों ने महिला बैंक मित्र को गोली मारकर 3 लाख रुपए लूट लिए थे। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना की वर्तमान स्थिति को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ की गई ऑनलाइन बैठक से संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने राज्यपाल रमेश बैस के प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने बिजली संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा डीवीसी से अतिरिक्त बिजली मांगने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने रांची की छात्रा से हापुड़ में मेडिकल कॉलेज में रैगिंग किए जाने से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने 6 माह पहले जिन 26 राज्यों में वैट घटाया, उनमें से 7 में पेट्रोल पर 25% से ज्यादा वैट शीर्षक से पेट्रोल डीजल के महंगे होने की खबर को प्रमुखता से जगह दी है। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले महीने की 2 तारीख से यूरोप दौरे की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि को दिसंबर 2024 तक बढ़ाने को दी मंजूरी। ऋण की राशि बढ़ाकर 81 अरब की गई। राज्य के 209 प्रखंडों में खुलेंगे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। 1616 तरह की दवाइयां और 250 सर्जिकल उपकरण उपलब्ध कराने की हो रही है तैयारी। राज्य में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए 20,400 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने भरा पर्चा। पहले चरण के लिए आज नाम वापस लिए जा सकेंगे। तीसरे चरण के लिए आज पर्चा भरने का है 4था दिन। और मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में आज भी लू चलने की चेतावनी जारी की। अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है वृद्धि। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।